क्या परमात्मा, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूं? उधर मेरी बीवी तो बीमार पड़ी है, इधर मैं कर्ज लेकर आया था वो भी मेरा छिन गया। या परमात्मा देखिए इधर ललौलाल अपने घर जाता है और आगे क्या होता है। और जब जब जवानिया और अंगियाना समौले अटूना रे जबनवा कबलई गई कबलई गई। हेलो 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 बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है बेटी। तुम्हारे यहाँ बापू अभी नहीं आए बेटी। माँ, बापू आते होंगे। माँ, वो सामने अंधेरा लगाता वो मिल सकेगी न बेटी को। नहीं माँ, ऐसी बात मत कहो। बेटी, बेटी, देखो कौन तुझे बुला रहा है। नहीं अबे बाबू की क्या बताओगी, ना जाने कहाँ रहेगी, डॉक्टर को भी नहीं लाए। माँ, हम मुझे चलकर देखना चाहिए अपने घर पर हमारे बीवी और बच्चे पर क्या बीती। बाबू, बाबू, बाबू ना जाने कहाँ रहेगी। कैसी? बहुत देर हो गया बापू। क्या आने में बापू, माँ खत्म हो गई। क्या कहा? हाँ बापू, माँ खत्म हो गई। हाँ बेटी, भगवान को ऐसा ही मंजूर था, क्योंकि मैं तो विजय सिंह के यहाँ से कर्ज लेकर 50 रुपया आ रहा था। रास्ते में डाकुओं ने छीन लिया, मुझे बर्बाद कर दिया। इतने हंटर मारा है जिससे मैं बेहाल हो गया। क्या? हाँ बेटी,
और मैं भाग करके सीधे आया इधर। अब मैं क्या करूं? आई बाबू चलो। अंदर आई देखिए ना पड़ेगी। क्या बताऊं, या ऊपर वाले गरीबी ने मगर बदनसीबी न दे। बापू क्या बात है? अब क्या होगा? अब यही है कि माँ के कफन के लिए कुछ हम भिक्षा भोन मांग सकते हैं, जो कि माँ को कफन दफन हो जाए। हाँ बाबू, देखते हैं कि यहाँ के लोग कितने दयालु हैं। मैं जरूर कर कफन के लिए माँ के लिए जरूर कुछ न कुछ लाऊं। ठीक है बेटी। अरे बड़ी है लाश माता के, तो गज का बनी दे, बड़ी है लाश मुझे लग रहा है इस नगरी में हमारा तुम्हारा कोई नहीं है। अब माँ की लाश ले चलो यहाँ से। ठीक है। हाँ चलिए शमशान घाट पे ले चलिए माँ की लाश। फाड़ कर कफन बना देता हूँ। ठीक है बापू। दोस्तों इधर ड्रामे पे गौर कीजिए। ललोराम की पत्नी इधर मर जाती है और गांव की सभी लोग मिलकर उसका दाह संस्कार करते हैं। उधर देखिए उसी गांव में एक ठाकुर का परिवार रहता था, जिसमें एक औरत थी जिसका नाम कलावती है। उसके दो बेटे हैं, चंदन और नंदन। नंदन पुलिस इंस्पेक्टर है और चंदन एक आवारा गुंडा। एक दिन अचानक अपने घर में कलावती बैठी रहती है और दोनों बेटे खाने के लिए पहुंचते हैं। तो देखिए माँ से क्या वार्ता होती है। बताऊआ ये बताओ हमार तबीयत बहुत बिगड़त जाता है। क्या बात है? हमारे लड़कवा नंदनवा कई रोज होगा है, ड्यूटी का चला गया है, तब से लौट के नहीं आवा है। हाँ काकी आए तो नहीं है, लेकिन शायद आवत हो। तो पतौआ रे तनी फोन कर दो, अगर तो चले जाओ सदीश कहो हमारे लड़का का कि चला हुए। ठीक है काकी।
आवा नहीं है, कई कई रोज होगा। आखिर हमारा लौंडा क्यों नहीं आया? उसका इंतजार कीजिए या फोन करके उसको बुलाइए। ठीक है काकी, हम दौड़ते जाते हैं, तो देखता हूँ आते हैं या नहीं। हाँ भैया, जय राम। जय राम। ये बताओ माँ जी घर पे हैं? माता जी हाँ इस समय तो घर पे बैठी है। बहुत जोर से भूख लगी है। चलो माता जी से कहूँ अगर कुछ खाना बनाया हो तो मुझे खाने के लिए दे दीजिए। ठीक है, जाइए भैया। माता जी के पावन चरण कमल में नंदन का प्रणाम स्वीकार हो। कौन? नंदन बेटा, तुम आ गए। जुग जुग जियो मेरे लाल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बेटा, मैं जानती थी कि तुम हमारे हाथ की रोटी की तुम्हें याद आ गई, तभी तू आया है। हाँ माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अगर खाना बनाया हो तो थोड़ा खाना खा लो। ए राम सिंह, हाँ कहिए काकी। तू दौड़ते हुए जा, और हमने भी जो ताजी रोटी बनाई थी, घी लगी हुई, हाँ उसको लेकर आ मेरे लाडले को दे। मेरा लाल बहुत भूखा है। ठीक है, जल्दी लेकर आ। जा रहा हूँ। राम सिंह। भैया जय राम। जय राम जय राम। ये बता, तूने कुछ खाया पिया कि नहीं? हम तो खाए पिए हैं। देख, मुझे 3 दिन हो गया कुछ खाने को नहीं मिला है। बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या माँ घर में है? हाँ इस समय माँ घर में है। ठीक है, चलता हूँ, उनसे मांग करके कुछ खाता हूँ और खाने के बाद फिर घर से निकल जाता हूँ। ठीक है, जाइए। माँ के पावन चरणों में चंदन का प्रणाम स्वीकार हो। आएगो कमाई के तू। हम जानत रहे कि जब जैसे तोरे पेटे में आग लागी तैसे ही हो। माँ, हमने तुझे प्रणाम किया और आशीर्वाद नहीं मिला। माँ देख, अगर आशीर्वाद नहीं दे सकती है तो बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, कुछ खाने के लिए दे दे। फिर खाना खाने के बाद यहाँ से मैं चला जाऊंगा। ए राम सिंह, जा वो परसों वाली जो बासी रोटी बची रही, हाँ ले दे ली। ठीक है। माँ ये क्या कह रही है? जब भी मैं इस घर में आता हूँ तो खाने के लिए से बासी रोटी दी जाती है। बड़े लाट साहब जब ड्यूटी से आते हैं तो उन्हें घी लगी ताजी रोटी दी जाती है, और जब मैं आता हूँ तो मुझे बासी रोटी 3 दिन की दी जा रही है। तुम्हारे किस्मत में बासी रोटी। नंदन, हम तुझसे बात नहीं कर रहे हैं, हमने रोटी माँ से मांगी है। बीच में तुम कौन होते हो बोलने वाले? अच्छा, जब मैं बाहर से आता हूँ तो मेरे और माँ के बीच में तू ही बोल देते हो। नंदन, याद रखना, तुम्हारी ये ऊंची आवाज मुझे पसंद नहीं लगती। क्या कहना चाहता तू? कि ज्यादा बड़बड़ की बातें नंदन करो। बड़े हो मगर और जीत सकते नहीं, घी लगी ताजी रोटी जमाने के हो। बड़े हो नंदन, समाप्त कर लो, अभी वर्दी में हूँ। तेरी पिटाई
बोलते जा रहे हैं? मुझे पीटने, मुझे मारने की बात कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि इसी रोटी के लिए इस घर में बगावत बन जाए। माँ तू ही इंसाफ कर। मैं जानती थी तू ऐसे ही लड़ेगा। तू बहुत जबरदस्त हो गया है। और मैं भी कहती हूँ चंदन हरामी। मैं भी कहती हूँ चंदन, अरे हरामी है तू। घूमे हमारा इधर से और खाने पीने की हमेशा मैं सुनता रहा, आज अपने कानों से सुनकर तुम्हारी बात सुना और तुझे देख भी लिया कि जिस माँ ने तो औलाद को जन्म दिया हो वही माँ आज अपने छोटे बेटे को हरामी कह रही है। माँ तो हमेशा नंदन की तरफदारी करती आई है। चंदन बोल। जन्म से नहीं कर्म से महान होते हैं। मैं जानता हूँ कि वो पुलिस की नौकरी करते हैं, मैं कुछ कमाता नहीं हूँ। इसके मतलब ये नहीं कि जिन शब्दों का प्रयोग तुमने किया है, मुझे हरामी किया है, ये बात मेरे दिल में कांटे की जैसे चुप करके रह गई है। तो तू भी कुछ कमा, कुछ करके दिखा, तभी होनहार कहलाएगा। और माँ हमेशा उसी की तरफ हरामी कह करके मेरे दिल में ज्वाला जगाती है। माँ अगर इस घर में पुलिस इंस्पेक्टर है तो इसी बासी रोटी के लिए तुम्हारा बेटा चंदन एक डाकू बन जाएगा। हे चंदन, माँ क्या कहना चाहती है? जाके सामान ला, पहले बाजार जा। जाके सामान ला, भूखमरी फैली है सारा संसार में। घर से डाकू बना, भूख मर जाएगा, टूट जाएगी हड्डी। मुझे डरा मत कि अगर मैं डाकू बना तो भूखा मर जाऊंगा। ऐसा ही होगा। इस बासी रोटी को खाने से बेहतर है कि बाहर भूखे ही मर जाऊं। माँ आज मुझे बाजार भेजा जा रहा है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, इसलिए मुझे बाजार भेज रही हो कि सामान लेकर के आऊं। नहीं चंदन, 1000 रुपया ले लो बाजार से। नंदन
भगवान तेरी खैरियत मुझे नहीं चाहिए। 1000 रुपए तेरे 1000 रुपए लेकर के अब इस घर में रहना नहीं चाहता हूँ। माँ आज तेरे इस घर को छोड़ करके जा रहा हूँ और तेरे इस घर में तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक भारी सी रकम कमाने के लायक न हो जाऊं। ऐसा ना कर चंदन, जिससे तेरी मौत ऐसी जगह हो जहाँ पे माँ जिस घर में 2 वक्त की रोटियां पकती हो खाने के लिए ना मिले, उससे बेहतर है कि काला लिबास पहन करके डाकू ही बन जाना ठीक है। आज जा रहा हूँ और जब तक भारी सी रकम कमा करके तुम्हारे पास न लाऊंगा तब तक तेरी छत्र छाया में दिखाई नहीं दूंगा। ठीक है, जा देखते हैं कहाँ से रकम लाता है। माँ इस दिन का इंतजार करना जब ये घर में पुलिस इंस्पेक्टर होगा और इसी घर में डाकू होगा। ऐसे तो मजा आएगा जब एक भाई भाई के हथकड़ों में हथकड़ी पहनाएगा। डाकू बन के देख ले कि तुम्हारी क्या हालात करता हो। देखा नंदन बेटे किस तरह से बातें करता है। माँ हाँ बेटा, अब हम चलते हैं ड्यूटी। और चलो थोड़ा आप आराम कर ले। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना मेरे लाल, ड्यूटी करके जल्दी आना। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा माँ। चलिए। ठीक है बेटा, जब भी नहीं आना। और जल जल कही बपीवा अरे मान तोर बचनिया धीरे से चुमा लैला, धीरे से चुमा लैला, तू तार के नथुनिया धीरे से चुमा लैला, तू तार के नथुनिया विजय सिंह और कमाल आपस में क्या बात करते हैं। ठाकुर साहब विजय सिंह, राम सिंह कमाल नहीं आया। ठाकुर साहब जय गोपाल। जय गोपाल, जय गोपाल। दोस्त क्या बात है? कमाल 2 महीना भी हो गए लेकिन वो ललुआ हमारे पैसे छोड़ उसका ब्याज भी नहीं देने लगा। 2 नहीं बल्कि 6 महीने हो गए दोस्त। 6 महीने हो गए ललुआ जब से पैसे लेकर गया आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। तो तू कर जो हम कह रहे हैं, तू कर। बता क्या बात है दोस्त? अरे ए कमाल तैयार हो और चाल ललुआ। और ब्याज लेके और ब्याज लेके आना है और नहीं दिया रुपया तो बांध करके रकम जो मिलेगी उसे बांटेंगे आधा आधा और पहले जाकर के उसे अच्छी तरह पहले उसको इतना धमका देना
पैसे देने पे मजबूर हो जाए। दोस्त एक बात और, बोल बोल। उसके घर में क्या? बड़ी अच्छी चीज है। कौन सी वो चीज है? दोस्त अभी वसूल के लाऊंगा और करिए आप यकीन। हमें तो तुम्हारे ऊपर बहुत, और उसके भी एक लौटिया शोभावती। उसके घर में शोभावती नाम की लड़की दोस्त बड़ी अच्छी है। नलौवा की लौंडिया। उसका क्या नाम है? शोभावती। कमाल। अगर ये बात तो पैसे पे ज्यादा गौर ना करना,